हेलो दोस्तों, तहे दिल खुली बाहों से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेसी क्लासेज में। तो आज देखेंगे हम रीजनिंग, यानी रीजनिंग का पार्ट देखेंगे हम दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे, पहले दिशा देखेंगे, उसके बाद में इसमें दूरी देखेंगे। दिशा और दूरी का कॉम्बिनेशन ये है कि दूरी हमें न्यूनतम दूरी लेनी होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपसे बोल दिया जाएगा कि ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस लेना हमें, वो लेना हमें न्यूनतम। और वहाँ पे जो दिशा लेनी होगी वो दिशा हम डायरेक्शन के अनुसार लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम दिशा यहाँ पे इस प्रकार लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं हम पूर्व, और यहाँ पे लेते हैं हम पश्चिम, और यहाँ पे लेते हैं हम उत्तर, और यहाँ पे लेते हैं हम दक्षिण, यानी पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। और इनके बीच में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, यानी पूर्व दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पूर्व दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। यानी मैंने आपको बता दिया 4 डायरेक्शन है, यानी आपको इस प्रकार देखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच में लेना है हमें उत्तर पूर्व, या फिर पूर्व उत्तर लेना है। उसके बाद में उत्तर और पश्चिम के बीच में लेना है हमें पश्चिम उत्तर लेना है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में लेना है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच में लेना हमें पूर्व और दक्षिण। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे बोल दिया जाएगा आपको, राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर चलता है। कहाँ पे? पूर्व दिशा की ओर। तो किसी बिंदु से हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ बिंदु से, तो ये बोल रहा है कि पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पे ये 2 मीटर पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद में बोलेगा कि वह अपने दाईं ओर, यानी अपने दाईं ओर। अब आपसे वो दाईं ओर बोले तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में आपको दाईं ओर चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त चलना है आपको, घड़ी की उल्टी दिशा में। यदि जब आपसे बोल दिया कि वो बाएं दिशा में चले, अगर आपसे बाएं बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और आपसे दाएं बोल दें तो आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी अब वो बोल देगा राहुल पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है, और वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर, यानी दाहिनी ओर बोलते नीचे, यदि यहाँ पे इस प्रकार जाएगा तो वो इसका इधर वाला ये दायां है और ये बायां है, तो अपने दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, 3 मीटर यहाँ पे चलता है। उसके बाद बोलता है वह अपने पुनः दाईं ओर मुड़ता है, किधर की ओर? पुनः दाईं ओर। तो राहुल इस टाइम इधर है, अब वो इधर की तरफ जाएगा तो ये उसका दायां होगा और ये उसका बायां होगा। तो यहाँ पे पुनः किधर की ओर? दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 2 मीटर चलता है, तो 2 मीटर यहाँ पे। अब वो बोलेगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे ए और इस बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर समान है, यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 3 मीटर होगा। तो यहाँ पे ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 मीटर। क्लियर? यानी ये बन गया हमारा आयत, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे 2 मीटर चला तो यहाँ पे 2 मीटर, अब यहाँ पे 3 मीटर है तो इधर भी 3 मीटर चलेगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमको हर बार लिखनी है न्यूनतम दूरी, यानी अधिकतम दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी। जिस प्रकार काफ़ी बच्चे सोच लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2, तो 2 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर, 5 मीटर और 2 7 मीटर, तो यहाँ तक नहीं लेनी वो, ये तो है हमारी अधिकतम दूरी। हमें क्या लेना है? हमें लेना है न्यूनतम दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, तो वो दूरी ज्ञात करनी है हमें। उससे आगे देखते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और है, यानी आपसे कहेगा कि रोहित दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता है। किस दिशा में? रोहित दक्षिण दिशा में। यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से दक्षिण दिशा में नीचे तरफ कितना? 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर। अब वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, किधर की ओर? बाईं ओर। अब बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर तरफ, तो वो इधर और, तो यहाँ पे मुड़ेगा कितना? यहाँ पे मुड़ेगा, वो मुड़ेगा और 2 मीटर चलेगा। यहाँ पे वो यानी अपने बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चलेगा, और पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, पुनः अपने बाईं ओर। तो ये बायां इसका किधर होगा? इधर जा रहा है, तो बायां क्या होगा? इधर की ओर, ऊपर की तरफ। तो बायां मुड़ता है और 3 मीटर चलता है।
तो यहाँ पे कितने मीटर चलेगा, यहाँ पे चलेगा वो 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ पे। अब आपसे पूछेगा कि बिंदु ए और बिंदु बी जहाँ पे पहुँच चुका है, इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अब ये नहीं जोड़ना आपको, ये 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये यहाँ पे 8 दूरी नहीं होगी। तो क्या होगी फिर, यहाँ पे होगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी न्यूनतम दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो कितनी होगी, यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 भुजा है, अब ये 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 ही होगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ये हमारा क्लियर आंसर है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन का क्वेश्चन, यानी फिर आपसे पूछेगा दिशा भी उसी क्वेश्चन में पूछेगा और आपसे दूरी भी उसी क्वेश्चन में पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, यानी लिख ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे लिखते हैं हम राहुल किसी बिंदु से उत्तर की ओर तीन मीटर चलता है और अपने दाएं और मुड़कर 2 मीटर चलता है, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, राहुल किसी बिंदु से उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है और अपने दाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चलता है, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखना हमें, अब किसी भी बिंदु से चल दिया राहुल, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना आप। यहाँ पे इस प्रकार है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, और ये यहाँ पर उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। उसके बाद देखो राहुल किसी बिंदु से उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर, तो किसी बिंदु से यहाँ से चलता है ऊपर की ओर कितना, 3 मीटर, तो यहाँ पे ये 3 मीटर। उसके बाद में बोला है 3 मीटर चलता है और अपने दाईं ओर मुड़कर, किधर की ओर, अपने दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं ओर किधर मुड़ेगा, यानी इस प्रकार जा रहा है वो, इस प्रकार, तो दाईं ओर ये होगा, तो दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, यहाँ पे चलता है वो 2 मीटर, यानी 2 मीटर, दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। तो बताओ कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी यहाँ से ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे बीच की दूरी क्या होगी, अब यहाँ पे बीच की दूरी काफी बच्चे बताएंगे कि 3 और +2 यानी 5 होगी, लेकिन यहाँ पे ये 5 एकदम गलत आंसर है। यहाँ पे क्या होगी इसकी न्यूनतम दूरी, हमें यहाँ पे न्यूनतम दूरी देखनी है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या होगी, यहाँ पे ये 3 मीटर है, तो देखेंगे हम क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो क्या लगेगा उसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहाँ पे लंब है हमारा यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण, तो कर्ण बराबर में √13, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 13, तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसकी न्यूनतम दूरी √13। क्लियर। और जो बच्चा ये बताता है कि यहाँ पे न्यूनतम दूरी 2 और 3 यानी 5 होगी, वो 5 मीटर गलत है।
तो 5 मीटर क्या है, गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है √13। क्लियर। अब उसी प्रकार आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था आपसे कि जैसे कि अभी पूछा है आपसे कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि अब जो जिस टाइम जहाँ पे ये राहुल खड़ा है यहाँ पे बी बिंदु पे, यहाँ पे उसके मुख की दिशा क्या है, यानी मुख की, उसका मुख है वो किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे मुख किस दिशा में, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया उत्तर दिशा में और उत्तर से इधर की ओर यानी इधर की ओर, तो किस दिशा में उसका मुंह, उसका मुख है जो वो पूर्व की दिशा में। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। और आपसे पूछा है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है, वो पूर्व दिशा में चल रहा है। क्लियर। यहीं पे पूछ लेगा आपसे दिशा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा, यानी उस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा दिशा और दूरी दोनों। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो एक क्वेश्चन, यानी आप यहीं पे उसको ड्रा आउट कर लेना। ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण। यानी अब आपसे बोलेगा कि राहुल है, राहुल किसी भी बिंदु से, यानी किसी बिंदु से, तो किसी भी बिंदु से दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता है। किस दिशा में, यानी किसी बिंदु से यहाँ से तो दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर। तो यहाँ से दक्षिण दिशा में नीचे की ओर कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। क्लियर। उसके बाद में बोलेगा आपसे कि वह अब अपने कहाँ पे, दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ पे मुड़ता है, दाईं ओर। और कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। तो यहाँ पे इसका दाईं ओर कहाँ पे होगा, यानी ये ऊपर से नीचे तरफ, यानी इस तरफ चल रहा है वो। तो अब इस मेरा दाईं तरफ, दायां हाथ किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, लेकिन तुम्हारा किधर की तरफ होगा, जो वो इधर की तरफ, तो इधर की तरफ। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे अब क्या बोल रहा हूँ, दाईं ओर। तो दाईं ओर किधर चलना पड़ेगा मुझे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दाईं ओर इधर की तरफ, तो दाईं ओर कितना चलना, 4 मीटर। और यहाँ से ये 4 मीटर चल दिया। ये बिंदु ए है और बिंदु बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब आपसे पूछेगा कि राहुल किस दिशा में चल रहा है। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राहुल किस दिशा में चल रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है, यानी पहले नीचे चला दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में, और अब किसी और चल रहा है, यानी पश्चिम दिशा में। तो अब किस दिशा में चल रहा है यहाँ पे, यानी दिशा होगी उसकी क्या, दिशा होगी उसकी पश्चिम। दिशा क्या होगी, दिशा होगी पश्चिम दिशा। और अब आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में क्या, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी यानी बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए और बिंदु बीच की दूरी क्या होगी, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो 7 मीटर क्या है, गलत है। यहाँ पे 7 मीटर नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे हम इसको, इसकी न्यूनतम, इसकी यहाँ पे बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी यहाँ पे बन जाए क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, लंब है यहाँ पे 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और कर्ण क्या है, आधार क्या है यहाँ पे 4, 4 का क्या है 16, और यहाँ पे इसका वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 5 मीटर। तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 5 मीटर। तो ए व बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 5 मीटर। क्लियर। और यदि आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन, आगे पूछे कि वो आगे और चल रहा है, यानी दाईं ओर चल रहा है या फिर बाईं ओर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चल सकते हैं। यानी दाईं ओर बोले तो आपसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर बाईं ओर बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। आपको ये याद रखना है यहाँ पे, यानी आपसे बोले किसी भी बिंदु से, जैसे पूर्व की ओर चले तो आप किसी भी बिंदु से पूर्व की ओर चलेंगे। क्लियर। फिर आपसे वो बोले कि अब वो अपने दाईं ओर मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा की ओर इधर की तरफ जाएंगे, तो दाईं ओर किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो अपन इधर की तरफ मुड़ जाएंगे। फिर आपसे बोले वो अब पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, यानी दाईं ओर मुड़ के अब वो किधर की तरफ मुड़ेगा, यानी इधर जा रहा है पहले, वो अपने दाईं ओर मुड़ेगा, इधर की तरफ मुड़ेगा, और फिर आपसे बोले अब वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, किधर की तरफ, बाईं ओर, इधर की ओर। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो कि मान लो अब क्या है, का रोहित नाम का लड़का है, वो रोहित नाम का लड़का किधर की ओर चलता है, रोहित नाम का लड़का वो चलता है, ये यहाँ पे पूर्व है, पश्चिम है, और ये यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण। यानी अब बोलेगा आपसे कि रोहित है, रोहित नाम का लड़का है, और रोहित किधर, उत्तर दिशा में 5 मीटर चलता है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे इस प्रकार बिंदु बना लेंगे, उत्तर दिशा कहाँ पे, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कितना चलेगा 5 मीटर। तो यहाँ पे अपना 5 मीटर।
क्लियर। अब वो आपसे बोलेगा कि 5 मीटर चलता है और अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर की ओर मुड़ता है? दाईं ओर। तो ऊपर की तरफ चल रहा है और दाईं ओर की तरफ होगा इसका इधर की तरफ, तो दाईं ओर मुड़ जाता है। और कितना चलता है दाईं ओर मुड़कर? यहाँ पे चलता है 4 मीटर। कितना चलता है? 4 मीटर। फिर बोलेगा आपसे, अब वो 4 मीटर चल दिया, वो रुक जाएगा। अब आपसे बोलेगा वो पुनः अपने किधर मुड़ेगा? दाईं ओर मुड़ेगा। तो पुनः दाईं ओर किधर की ओर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। और कितना चलेगा? वो यहाँ पर चलेगा 5 मीटर और। तो यहाँ पे चलेगा 5 मीटर और। अब आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब ये नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। और बताइए कि रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी किस दिशा में उसका मुख है। तो आपको देगा, यानी दिशा बतानी है उसके मुख की दिशा किधर है, और आपको बताना है कि दूरी कितनी है उसके बीच की। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, यानी ए और बिंदु के बीच की दूरी। तो बिंदु बीच की दूरी क्या है? हम न्यूनतम दूरी लेंगे। तो ये 5 है तो ये भी 5 मीटर। अब ये 4 मीटर, ये भी कितना होगा? 4 मीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 मीटर। लेकिन अब क्वेश्चन है आपसे कि रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है? ये यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, ऊपर चला उत्तर दिशा में, इधर की ओर मुड़ा पश्चिम दिशा, सॉरी पूर्व दिशा में, नीचे की तरफ मुड़ा तो किधर है? ये आ जाएगा दक्षिण दिशा में। तो उसका मुख, यानी वो किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वो चल रहा है दक्षिण दिशा में। तो दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी यहाँ पे दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। क्लियर। इसी प्रकार आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे, नदी का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में सूर्य का क्वेश्चन भी आएगा, और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई 90 डिग्री की दक्षिण ओर मुड़ जाता है या फिर 180 बाईं ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आगे आएंगे। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, हमको उन क्वेश्चन को हल कराते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या लिख रखा है? क्वेश्चन लिख रखा है मैंने यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि राहुल दक्षिण दिशा में, क्या भाई? राहुल दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में कितना? 3 मीटर चलता है। 3 मीटर चलता है और अपने बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो अब आपको बताना है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा बतानी है और किस दिशा में चल रहा है। क्लियर यहाँ पे। तो अब देख लेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ आउट कर लेंगे। सबसे प्रथम बार यहाँ पे क्या है? पूरब है, यहाँ पे क्या है? पश्चिम है, ऊपर क्या है? उत्तर है और नीचे दक्षिण है। क्लियर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राहुल दक्षिण दिशा में 3 मीटर चलता है, यानी किसी बिंदु से यहाँ से कितना चलता है? दक्षिण दिशा में 3 मीटर। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में नहीं, नीचे की तरफ चलेगा कितना मीटर? 3 मीटर। तो 3 मीटर चल दिया। उसके बाद में और अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा? बाईं ओर उधर हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है? 4 मीटर चलता है। तो यहाँ पे कितना चल जाएगा? 4 मीटर। क्लियर। और अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब किधर की ओर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर किधर की ओर मुड़ेगा? यानी अब वो किधर चला? पहले वो चला था दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में क्या बोलता है? दक्षिण दिशा की ओर चलता है और अपने बाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चल गया? 4 मीटर। और दाएं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो अभी वो इधर की ओर जा रहा है, तो दाईं ओर किधर होगा? नीचे की तरफ। तो दाईं ओर कितना चलता है? 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे हो जाएगा यानी 3 मीटर। क्लियर। और यहाँ पे वो रुक जाता है, यानी ए और बी। अब वो बोल रहा है कि उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे उसके बीच की दूरी क्या होगी? अब यहाँ पे हमें निकालना है उसके बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे कितना है? 3 है। और यहाँ पे कितना? 3 है। तो अब देखेंगे हम अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो क्या लेंगे यहाँ पे? क्या हम यहाँ पे इस प्रकार ले सकते हैं भाई? 3 और 4 7, और 7 और 3 10। क्या 10 हो जाएगा? ये तो 10 क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे हम किस प्रकार लेंगे? अब यहाँ पे लेंगे हम इस अंतिम बिंदु और इस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी।
तो यहाँ इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। क्लियर? तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे इसके बीच में। तो ये क्या बन गया? कर्म बन गया। अब यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है? 3 मीटर है। तो इस प्रकार इसको मैं 3 मीटर बढ़ा लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 मीटर। और यहाँ पे यहाँ से कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ से कितना कर लूँगा मैं इसको? 4 मीटर। क्लियर? यानी हमारा जो चित्र है वो इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। क्लियर? यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा? टोटल 6 मीटर हो जाएगा, यानी ए बिंदु। और यहाँ पे बी बिंदु। पता क्या लगाना है उसको? ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे लंब इसका क्या है? 6 है। तो 6 का क्या हो जाएगा? 36 प्लस 4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 16। और इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 यानी 52। और 52 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्लियर? यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट 52। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 52 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब लेकिन बताना क्या है? अब बताना हम उसको मुख की दिशा किधर की ओर, यानी किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अंतिम बिंदु यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखेंगे हम, अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है? यानी पहले चला था वो किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। फिर कहाँ पे मुड़ा? यहाँ पे मुड़ गया वो। यानी इस प्रकार है। पहले ये चित्र इस प्रकार था, इस प्रकार। तो किस दिशा की ओर मुड़ा पहले? अब वो मुड़ गया पूर्व दिशा की ओर। और उसके बाद किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की। तो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी? तो दिशा हो जाएगी उसकी क्या? दक्षिण। दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण। अगर ऑप्शन में सपोज दैट ऑप्शन में क्या नहीं है? दक्षिण नहीं है ऑप्शन में, यानी दक्षिण नहीं है ऑप्शन में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो देखेंगे हम इसका इस प्रकार। तो यहाँ पे और इसके बीच में क्या हो जाएगा? तो पूर्व दक्षिण। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट इस प्रकार। तो यहाँ पे ये कहाँ पे हो जाएगी दिशा? यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी दिशा। फिर तो दिशा क्या हो जाएगी? तो इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी अगर ये ऑप्शन में नहीं है। और ये अगर ये ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन में है, तो राइट ये हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में होगा उत्तर पूर्व, और उत्तर और दक्षिण के बीच में होगा उत्तर दक्षिण, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगा क्या? दक्षिण पश्चिम। क्लियर? यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लिख रखे हैं। जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन आज कराएंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास में, रोहित किसी बिंदु से 4 मीटर चलता है, यानी किसी बिंदु से क्या चलता है? 4 मीटर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है रोहित किसी बिंदु से 4 मीटर चलता है और वह बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। कितना चलता है? 3 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए, और बताइए कि रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे देखना है। उसके बाद में मतलब प्रारंभिक बिंदु यानी ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हमें बताना क्या? दूरी बतानी। तो यहाँ पे देख लेंगे हम इस प्रकार चित्र ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्चिम, और उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण। क्लियर? अब देखेंगे हम यहाँ पे रोहित किसी बिंदु से 4 मीटर चलता है, यानी हमें नहीं पता हुआ। अब हमें बताए नहीं कि किस दिशा की ओर चलता है या किस दिशा की ओर नहीं चलता। अब वो बोला कि किसी बिंदु से 4 मीटर चलता है। तो 4 मीटर यानी किसी भी बिंदु से। तो यहाँ पे मैं इस बिंदु को मान लूंगा, और किसी भी दिशा की ओर चलूंगा, यानी आप मान उत्तर की ओर चल सकते हो, पूर्व की ओर चल सकते हो, पश्चिम की ओर चल सकते हो, और दक्षिण की ओर चल सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी बिंदु से कितना? 4 मीटर चलता हूँ पूर्व की ओर। तो यहाँ पे 4 मीटर चल दिया मैं पूर्व की ओर। क्लियर? और वह बाईं ओर मुड़कर, क्या मुड़कर? बाईं ओर। तो यहाँ पे अब मैं सीधे चलेंगे पूर्व की ओर। तो मेरा बाईं किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो बाएं यानी ऊपर की ओर, तो यहाँ पे चला बाई कितना 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे बीच की दूरी क्या लेंगे हम, यहाँ पे इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरवुड 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मीटर, यानी दूरी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे ए व बी के बीच की दूरी आ जाएगी 5 मीटर। अब आपसे पूछिए कि वो इस टाइम किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी किस दिशा में, उसका मुख पूछे, यानी मुख किस दिशा में है, तो मुख तो होगा कि उसका किस दिशा में, यानी मैं पूर्व की तरफ ओर चला और अब यहाँ पे ऊपर की ओर, तो उसका मुख तो है किस उत्तर दिशा में, किस दिशा में उत्तर दिशा में। लेकिन वो चल किस दिशा में रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है, यहाँ पर अपन इस प्रकार लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे किस प्रकार चल रहा है, यहाँ पे, तो वो चल रहा है किस दिशा में, यहाँ पे चलेगा वो उत्तर पूर्व में। तो दिशा क्या हो जाएगी उसकी, तो दिशा हो जाएगी यहाँ पे उत्तर व पूर्व। लेकिन आपसे पूछे कि उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख होगा उसका किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी किस दिशा में चल रहा है और किस दिशा में उसका मुख है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपसे पूछे कि किस दिशा की ओर उसका मुख है, तो किस दिशा की ओर उसका मुख है, यानी ऊपर की ओर, तो उसका मुख किधर की ओर है, उत्तर की ओर है। लेकिन वो चल किस दिशा में रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है, यहाँ पे हम इस पॉइंट से चले, तो यहाँ पे हम क्या लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। अब इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा, यानी उसमें आपसे पूछेगा डायरेक्शन पूछेगा उसमें, और आपसे दूरी भी पूछेगा। यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इससे अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, तो अब देखेंगे हम दोस्तों चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है, यानी अनिल उत्तर दिशा में, पहले मैं आपको चित्र ड्रॉ आउट कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार आप चित्र बना लेना, यानी पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हमको चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन लिख रहा है हमारा, अनिल उत्तर दिशा की ओर चलता है। किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर, यानी कोई भी बिंदु से आप यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल गया। क्लियर। तो चल रहा है, वहां पे बोला उत्तर दिशा की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है। अब किधर की ओर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं किधर की ओर, यानी बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी अगर दाएं मुड़ने को बोले तो घड़ी की दिशा में मुड़ना आपको, और आपको बाएं बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में। अब क्या बोल रहा आपको, बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ता है। तो बाएं किधर की ओर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा इधर की ओर, तो यहाँ पे बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़कर चलता है। अब दोबारा से वो बाएं मुड़ता है, किधर की ओर मुड़ता है, बाईं ओर। तो बाईं ओर यानी इधर की ओर चल रहा है, तो बाईं ओर किधर की ओर ऊपर होगा उसका, यानी बाईं ओर उसका होगा ऊपर की ओर। किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे बाईं ओर ऊपर की ओर चलता है। क्लियर। अब उसके बाद में चलता है और दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वो किधर की ओर मुड़ गया, दाईं ओर। तो दाईं ओर यानी इधर से दाईं ओर किधर की ओर होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे होगा हमारा दाईं ओर। तो दाईं ओर चल गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। और अंत में बाईं ओर मुड़कर चलता है। अंत में किधर की ओर मुड़कर चलता है, बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे चल रहा ऊपर की तरफ। अब वो वहां पे चलता है, और बताओ अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो हमें बताना वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिशा थी, ऊपर की ओर चला तो उत्तर दिशा, इधर की ओर चलेगा तो पश्चिम दिशा, ऊपर फिर चलेगा तो उत्तर दिशा में, और अब इधर की ओर चला था पूर्व की दिशा में, और ऊपर की ओर चलेगा तो अब यहाँ पे वापसी किधर, किस दिशा में, उत्तर दिशा में ही है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमको बताना है कि अनिल किस दिशा में चल रहा है, अनिल चल रहा है उत्तर दिशा में। तो दिशा क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे दिशा हो जाएगी, तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी इसकी उत्तर दिशा। लेकिन अब हम जब इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हो जाएगा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कर तो सब सकेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगी ना, टाइम अधिक लगेगा। अब हम उसमें टाइम कम लगाना है, तो हमें देखना वो किस प्रकार करेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम यहाँ पे। अब आपको लिख लेना यहाँ पे दायां,
यहाँ पे दायां लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना बायां। क्लियर। अब देखना हमको कि कितनी बार दायां है और कितनी बार वो बायां चला है। तो देखेंगे पहले उत्तर दिशा की ओर चले, नहीं उत्तर दिशा की ओर उसको छोड़ दो पहले, यानी किसी बिंदु से उत्तर की ओर चल दिया, वो उत्तर की ओर ऊपर की ओर। क्लियर। बस यहाँ से देखेंगे उत्तर की ओर, अब वो अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं यानी बाएं एक बार, तो यहाँ पे लिख देंगे बायां। ठीक है, यानी इसके नीचे जस्ट देखें, तो यहाँ पे बाईं एक बार चल गया। उसके बाद बोल रहा पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः बाईं ओर यानी बायां दोबारा मुड़ गया। ठीक है, और अब किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दाएं के नीचे दायां। क्लियर। और अंत में किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो अंत में कहाँ पे हो जाएगा, बाएं आ जाएगा। क्लियर। यानी आपसे बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। यानी अब देखेंगे दायां से बायां कैंसिल। क्लियर। अब कितना बच गया, बायां बायां, यानी दो बार बायां बच गया। अब वो किसी भी दिशा की ओर चले तो हमें क्या करना है, यानी आपसे बाईं ओर बोले तो आपको 90 डिग्री घूम जाना है। यानी जैसे कि आपसे बोले कि यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, अब उत्तर की ओर दिशा की ओर चल रहा है, तो क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे बोल रहा हूँ हमें बाईं ओर मुड़ जाना है, तो उसके ओर क्या पे मुड़ जाएंगे हम, बाईं ओर। यानी बाईं ओर किधर की ओर मुड़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो इधर की ओर, यानी 90 डिग्री। और यहाँ पे अब इधर की ओर वापस मुड़ेंगे तो किधर की ओर जाएगा, बाईं ओर, इधर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो बाएं आ जाएंगे, तो यानी बायां बायां का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना होता है, यानी 180 डिग्री। अब वो चल किस दिशा की ओर होगा, यानी उत्तर दिशा की ओर, तो वहाँ पे 180 डिग्री घूम जाना। क्लियर। हम इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी अब इसे नेक्स्ट तरीका देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब हम क्वेश्चन है हमारे पास में रोहित, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे रोहित किस दिशा की ओर, मतलब रोहित चलता है पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, रोहित पूर्व दिशा की ओर चलता है, उसके बाद में कहाँ पे वो, अब वह दाएं मुड़ता है, और चलता है, लेकिन अब वह बाएं मुड़ता है, और चलता है। तो बताओ अब रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर। तो अब देखेंगे हम इसको डायरेक्शन बना लेंगे यहाँ पे उसी प्रकार, यानी पूर्व है, इधर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको इस प्रकार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसको इस प्रकार। यानी स्टार्टिंग में देखते हैं हम रोहित पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी पूर्व दिशा की, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद में अब वो दाईं ओर मुड़ता है, तो यानी दायां, ठीक है, और चलता है, लेकिन अब वो है बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बायां, और चलता है। तो बताओ अब रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे बाएं से दायां कैंसिल। क्लियर। अब किस दिशा की ओर, यानी यहाँ पे बाएं से दाएं, तो यहाँ पे तो हो गया 0, लेकिन अब वो देखेंगे हम स्टार्टिंग, रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर। तो अब भी रोहित की किस दिशा की ओर चल रहा होगा, तो अब भी रोहित पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी लास्ट में आ जाएगा वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो रोहित पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर। ये तो हो गई हमारी ट्रिक। लेकिन अब सिंपल तरीके से इस प्रकार करेंगे, सिंपल तरीके से देखते हैं इसको इस प्रकार, सिंपल तरीके से देखते हैं, यानी रोहित पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो पूर्व दिशा यानी यहाँ बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर। चल दिया पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद बोला अब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, और फिर वो चलता है, लेकिन अब वह बाईं ओर मुड़ता है। किस दिशा की ओर मुड़ता है, बाईं ओर, तो नीचे की तरफ जाएगा,
यानी हम इस प्रकार चल रहे हैं, तो हमारा बाईं ओर किससे होगा, इधर की तरफ। तो अब वो इधर की तरफ चलता है बाईं ओर। क्लियर। अब वो यहाँ पे आ गया। तो अब देखेंगे हम कि अब भी राहुल किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी रोहित अब भी किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे अब भी रोहित किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें वो ट्रिक सोल्व करनी है, दाएं से बायां कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ हमारे पास में 2 रेखा होगा वो क्लियर, वो हमारे क्या होगा, आंसर होगा। तो अब भी जो रोहित है, रोहित वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो रोहित चल रहा है पूर्व दिशा की ओर। क्लियर। अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ट्रेन का कंसेप्ट। तो ट्रेन का कंसेप्ट किस प्रकार है, अब मैं आपको बताऊंगा, यानी ट्रेन का कंसेप्ट किस प्रकार है। यहाँ पे हमारा दिशा और दूरी के क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में देखेंगे हम कुछ ट्रेन के कंसेप्ट होते हैं। अब ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, यानी रेल का। तो यहाँ पे देखते हैं रेल। तो रेल का कंसेप्ट क्या होगा, रेल का कंसेप्ट होगा, यानी आपसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कोई रेल है, वो किस दिशा की ओर, यानी पश्चिम दिशा से, यहाँ पे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। यानी ट्रेन है जो वो इस प्रकार चल रही है आगे की तरफ। यानी यहाँ पे ये ट्रेन के डब्बे हैं और ये ट्रेन है, ये किस दिशा की, नहीं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। और आपसे बोल दिया जाएगी यानी हवा चल रही है दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर हवा चल रही है, इस प्रकार हवा चल रही है, इस प्रकार। तो हवा की दिशा क्या है, हवा की दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब जो ट्रेन का धुआं है वो किस दिशा की ओर जाएगा, यानी ट्रेन भी गतिमान है और हवा भी क्या है, गतिमान है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, यानी इधर से हवा चल रही है तो ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, इस दिशा की ओर, यानी यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे कौन सी दिशा है, ऊपर क्या है, उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण है। तो किस दिशा, यहाँ पे होगी हमारी पश्चिम उत्तर। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम उत्तर दिशा हो जाएगी। क्लियर। अब उसी प्रकार आपसे ट्रेन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, यानी कोई ट्रेन है, अब वो ट्रेन किस दिशा की ओर चल रही है, यानी ट्रेन खड़ी हुई है, रुकी हुई है, अब यहाँ पे चल नहीं रही, रुकी हुई है। तो यहाँ पे लेकिन मुख किस दिशा की ओर है, मुख है उस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। यानी ट्रेन जो ये ट्रेन है, यहाँ पे ये ट्रेन है, तो ट्रेन का मुख किस दिशा की ओर है, यानी उत्तर दिशा की ओर है, यहाँ उत्तर दिशा की ओर। और हवा कहाँ से कहाँ की ओर चल रही है, रुकी हुई है, यानी गतिमान नहीं है ट्रेन, रुकी हुई है। और पूर्व से, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या चल रही है, हवाएं चल रही है, इस प्रकार। तो अब ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, तो अगर मान के चलो ट्रेन गतिमान है, इस प्रकार गतिमान है और हवा इधर की ओर चल रही है, तो धुआं जाता है इस प्रकार। लेकिन अब ट्रेन क्या है, रुकी हुई है और हवा किससे, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो धुआं भी किस ओर जाएगा, यहाँ पे इस ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिशा हो जाएगी, यहाँ पे दिशा हो जाएगी पश्चिम। क्या दिशा हो जाएगी, पश्चिम। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेन गतिमान होती, इन ट्रेन यहाँ पे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो हवा किधर की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम, तो ये धुआं किस तरफ जाएगा, यहाँ पे। तब यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी दक्षिण और यहाँ पे हो जाएगी पश्चिम। तो क्या आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। क्लियर। यहाँ पे इस प्रकार ट्रेन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं हम इस प्रकार का क्वेश्चन, यानी ट्रेन से क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम, क्वेश्चन लिख रखा मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ट्रेन है, यानी एक रेल उत्तर से दक्षिण की ओर तेज गति से चल रही है, लेकिन हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं। तो रेल का धुआं किस दिशा
की ओर जाएगा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यानी एक रेल है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ट्रेन है। अब ट्रेन कहाँ पे जा रही है, ट्रेन चल रही है हमारी यानी उत्तर से, और किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, यानी इस दिशा की ओर चल रही है। इस प्रकार चलिए, यानी इस दिशा की ओर। क्लियर। और हवाएं किधर है, लेकिन हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, यानी पश्चिम से इधर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम है, और ये हो जाएगा हमारा पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या चल रही है, हवाएं चल रही है। तो उस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, तो किस दिशा की ओर जाएगा, यानी इस प्रकार हवाएं चल रही है और इस प्रकार ट्रेन चल रही है। तो धुआं जाएगा इस प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या दिशा हो जाएगी, यहाँ पे दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। क्या दिशा हो जाएगी, यहाँ पे दिशा हो जाएगी इसकी उत्तर पूर्व। क्लियर है। यहाँ से ट्रेन से इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार है आपसे नदी वाला क्वेश्चन, तो इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी मैं आपको इसका नेक्स्ट कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी इससे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये रेल है। यहाँ पे दे रखा है एक इलेक्ट्रिकल रेल है, यानी बिजली की ट्रेन है। एक विद्युत रेल है, विद्युत रेल है। पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताओ कि रेल का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, यानी एक विद्युत रेल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है और हवा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। तो बताओ रेल का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस प्रकार, यानी ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, दक्षिण है और ये उत्तर है। तो अब ट्रेन किस दिशा की ओर चल रही है, ट्रेन दिशा मतलब चल रही है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यानी ट्रेन इस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पे चल रही है ट्रेन इस दिशा की ओर, यानी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। लेकिन हवाएं किस दिशा की ओर चल रही है, तो हवाएं चल रही है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की, यानी उत्तर दिशा ये है और ये हमारी क्या है, ये हमारी है दक्षिण दिशा। यानी हवाएं इस प्रकार चल रही है इस दिशा की ओर। तो बताओ कि रेल का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, अब इस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो ट्रेन का धुआं किसी भी दिशा की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक विद्युत ट्रेन है। क्या है, एक विद्युत रेल है। लेकिन विद्युत रेल क्या नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये एसएससी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे, यानी एसएससी जीडी में पूछा गया 2017 में ये क्वेश्चन। यानी उसमें दे रखा था एक विद्युत रेल दे रखी थी और उसमें नीचे दे रखा था, चौथा क्वेश्चन दे रखा था कि इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या था, वो सही था हमारे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेट्रो है और विद्युत ट्रेन है, ये क्या नहीं देती है, ये धुआं नहीं देती है। क्लियर। विद्युत ट्रेन और मेट्रो क्या नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। क्लियर।
तो अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम इससे अगला कंसेप्ट है वो हमारा है क्या, नदी वाला कंसेप्ट है। यानी नदी से क्वेश्चन किस प्रकार निकलेंगे हमारा, तो वो कंसेप्ट हमारा हम आगे देखते हैं। अब नदी से क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी नदी का कंसेप्ट क्या होगा। तो नदी का कंसेप्ट होगा यानी यहाँ पे देखेंगे नदी का कंसेप्ट उसी प्रकार है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यानी आपसे पूछा जाएगा एक कंसेप्ट किस प्रकार होगा, आपसे बोल दिया जाएगा यानी कोई नदी है, तो नदी क्या है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बह रही है। तो यहाँ पे ये क्या जाएगी, ये नदी जा रही है किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो ये इस प्रकार चल रहा है पानी इसमें, ये इस प्रकार क्या कर रही है, बह रही है। तो क्या है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बह रही है। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अब यहाँ पे खड़ा है वो लड़का, यहाँ पे लड़का खड़ा है। तो और यहाँ पे इसमें एक पत्ती बह के जा रही है इसके साथ में, तो इसमें एक साथ में क्या जा रही है, छोटी सी पत्ती जा रही है इसके साथ में बह के, यानी जल के अंदर जा रही है पत्ती बह के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं आपसे बताया जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या एक नदी बह रही है, उसमें एक पत्ता जा रहा है। तो पत्ता किस दिशा की ओर जाएगा, अब जिस दिशा की ओर नदी बही उस दिशा की ओर पत्ता जाएगा, यानी पूर्व पश्चिम से और पूर्व की ओर। और आपको बोल दिया जाएगा कि ये जो लड़का खड़ा है, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, ये पुरुष खड़ा है, इस व्यक्ति का जो पीठ है वो किस दिशा की ओर है, ये नहीं इस जो ये व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का आपको बताना है, यानी ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के वो पत्ता बह के जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर बहकर जा रहा है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और यहाँ क्या ये हो जाएगा राइट है। तो अब आप यानी लेफ्ट ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी वो पत्ता किस दिशा की ओर जब बहकर जा रहा है उसके दाईं ओर जा रहा है। तो अब आपसे पूछेगा कि जो ये व्यक्ति है या फिर ये लड़का है, इस लड़के का या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर, यानी उसका मुंह है जो वो किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यानी नदी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो पत्ता भी किधर जाएगा, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। लेकिन इस लड़के के किधर की तरफ बह रहा है ये पत्ता, ये बह रहा है राइट हैंड साइड में, यानी दाएं हाथ की तरफ है। तो दाएं हाथ यानी अब व्यक्ति जब इस प्रकार खड़ा होगा तो ये दायां होगा मेरा, और ये क्या होगा बायां होगा। लेकिन अब मैं इस प्रकार खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे हो गया बायां और ये क्या होगा दायां। तो पत्ता किस दिशा की ओर जा रहा, दाईं दिशा की ओर। तो मेरा मुख किधर की ओर होगा, इस दिशा की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर नदी बह रही है इस प्रकार, तो मेरा दायां भी किधर होगा, इधर की ओर। तो मेरा मुख किस दिशा की ओर होगा, तो मेरा मुख होगा उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे जो लड़का है उसका मुख किस दिशा की ओर है, यहाँ पे, यानी उत्तर दिशा की ओर। और आपसे पूछ लिया जाए जो ये व्यक्ति है इसकी पीठ किस दिशा में है, तो इसकी पीठ यानी इसका बैक है वो है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ से इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे हम अब इसे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, यानी एक नदी है, एक नदी जो किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा से, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और उस नदी में एक पत्ता भी बह रहा है। और यानी पत्ता भी बह रहा है, और जो ये पत्ता है यानी पत्ता, ये पत्ता बह रहा है, पत्ता बह रहा है, ये पत्ता यानी यह पत्ता एक व्यक्ति के बाईं ओर जा रहा है। तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, नदी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है,
उसी नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक पत्ता भी बह रहा है नदी के साथ में। यानी अब ऐसे तो है नहीं कि नदी बहेगी पूर्व से पश्चिम की ओर और पत्ता बहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, नहीं उसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो बह नहीं सकता, उसी दिशा की ओर जाएगा। तो आपसे बोल दिया गया है कि नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है और उसमें एक पत्ता किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी उसमें दिशा की ओर जा रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में ही जाएगा। और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के किसी ओर जा रहा है वो पत्ता बाईं ओर दिशा में, किस ओर जा रहा है, बाईं ओर दिशा में। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इससे आगे क्वेश्चन। अब इसका हल देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी नदी किस जा रही है, नदी जा रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो ये नदी जा रही है इस प्रकार में, यहाँ पे ये नदी बहेगी, क्लियर। और पत्ता भी इधर इसी दिशा में जा रहा है, इधर की ओर एक पत्ता जा रहा है, ऐसे ये पत्ता जा रहा है बह के। अब वहां पे बता रखा है कि एक व्यक्ति, उसी के नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति के वो बाईं ओर बह रहा है, किस दिशा की ओर बह रहा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर, अब मैं इस दिशा की ओर खड़ा हूं तो मेरा दायां ये होगा और बायां ये होगा। लेकिन अगर मैं इस दिशा की ओर खड़ा हूं, इस दिशा की ओर, तो मेरा बायां क्या होगा, ये होगा, और दायां क्या होगा, ये होगा। तो ये पत्ता किस दिशा की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो मैं किस दिशा की ओर खड़ा हूँ, इस दिशा की ओर। तो जो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, इसके किस दिशा की ओर, बाएं दिशा की ओर, तो ये इसका हाथ किसे, बायां होगा, तो ये क्या है, बायां है। तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा, तो मुख यानी ये बायां है, नीचे की तरफ बायां होगा और ऊपर की तरफ दायां, तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, मुख होगा उसका पश्चिम दिशा की ओर। तो इस व्यक्ति का मुख यानी इस दिशा की ओर होगा, नहीं पश्चिम दिशा की ओर, क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी पीठ किस दिशा की ओर होगी, तो पीठ होगी इसकी पूर्व दिशा की ओर, क्लियर। ये आपसे क्वेश्चन है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यानी एक क्या है, एक नदी बह रही है, यहाँ पे दे रखा है एक नदी में एक पत्ता, नदी में पत्ता पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है और नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, वह पत्ता उस व्यक्ति के दाएं ओर बह रहा है, दाएं ओर जा रहा है। तो बताओ उस व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी। तो यहाँ पे बताना है, यानी अब कोई पत्ता बह रहा है एक नदी में, वो नदी में पत्ता किस प्रकार बह रहा है, यहाँ पे बताइए कि नदी में एक पत्ता पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है और नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह पत्ता उस व्यक्ति के दाईं ओर जा रहा है। तो बताओ उस व्यक्ति की पीठ किस दिशा की ओर, यानी व्यक्ति का बैक किस दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी पत्ता किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार यहाँ पे पत्ता बह रहा है। अब मुझे बताओ भैया आप, यदि पत्ता बह रहा है यदि पश्चिम से पूर्व की ओर, तो नदी भी किस दिशा की ओर बहेगी, यानी पानी किस दिशा की ओर जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो है नहीं कि नदी का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है और पत्ता पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, इस प्रकार तो जा नहीं सकता। जिस दिशा की ओर नदी का पानी जाएगा उस दिशा की ओर पत्ता बहेगा। तो यहाँ पे पत्ता किस दिशा की ओर बह रहा है, पत्ता जा रहा है पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो नदी का बहाव भी किस दिशा की ओर होगा, नदी का बहाव होगा इस प्रकार,
तो ये नदी का बहाव है, यानी पानी किस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा की ओर, यानी इस दिशा की ओर पानी जा रहा है। इसी किनारे पर, इसी नदी के किनारे पे हमें नहीं पता इधर खड़ा है व्यक्ति या फिर इधर खड़ा है। अब व्यक्ति क्या खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है सपोज दैट। अब देखते हैं उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति और वह पत्ता उस व्यक्ति के दाईं ओर बह रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है। यानी व्यक्ति जब यहाँ पे खड़ा है, इस दिशा की ओर खड़ा है और किधर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है पत्ता, यानी उसका मुख इस तरफ होगा तो दाएं तरफ जाएगा तो इस तरफ। अब ये तो क्या इधर है कि पूर्व से पश्चिम, यानी नदी किस तरफ, पश्चिम से पूर्व बह रही है। अब इधर तो हो नहीं सकता, यानी वो इस तरफ तो फेस करके खड़ा नहीं हो सकता, ये तो हो जाएगा रॉन्ग। तो किस प्रकार, यानी इस प्रकार तो खड़ा नहीं होगा। अब व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे। व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, व्यक्ति होगा यहाँ पे खड़ा। क्लियर। तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, पत्ता जा रहा है उसके किस दिशा की ओर, दाएं दिशा की ओर, यानी उसका मुख किस दिशा में है, मुख है उसका इस दिशा में। तो बोला किस दिशा की ओर जा रहा है, दाएं दिशा की ओर। तो ये मेरा दाया इस दिशा की ओर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, मुख तो इसका हो जाएगा किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। लेकिन इसकी पीठ किस दिशा में होगी, तो इसकी पीठ होगी दक्षिण दिशा में। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि पीठ किस दिशा में, तो व्यक्ति की पीठ किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण दिशा में। क्लियर। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे हम। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो अगर समझ में आ गई हो, यानी क्वेश्चन आपके ठीक समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल नया है, इसको सपोर्ट करें। यानी आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, उनसे सभी से सब्सक्राइब कराएं। और यहाँ पे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जो नदी यानी दिशा और डायरेक्शन वाले, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझाए हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपके एक क्वेश्चन बोला था, उसको कमेंट में जवाब भी देना आपको, और कमेंट में उसका आंसर कृपया करके दें। और जहाँ तक भी आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो क्लियर करें यहाँ पे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।